हाँ, मैं राजेश गोयल मुजफ्फरनगर से। सबसे पहले तो सभी भारतीय सनातन भाइयों को जय श्री राम। एक मेरी ये जो अभी 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं और राहुल गांधी जी चिल्ला चिल्ला करके सदन में आज झूठ फैला रहे हैं, तो मैं उन्हीं के जो सांसद 99 सांसद कांग्रेस पार्टी के जीते हैं और समाजवादी पार्टी से यहां गठबंधन रहा है, तो मैं यहां देश की उन 99 सीटों पे जो महिलाएं हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अगर उन्होंने 8,500 हजार रुपए के जिन महिलाओं ने लालच में वोट डाली हैं, वो अपने अपने सांसद का जाकर के घेराव करें, उनके बच्चों का घर से बाहर निकलना बढ़ना बंद करे, 8,500 रुपए अपने मांगे जाएं, क्योंकि आपकी वोट खरीदी बेची गई है। 8,500 हजार रुपए के आप लोगों के फॉर्म भरे गए हैं और वो आपको नहीं मिले। आप लोगों ने जो राहुल गांधी ने झूठ बोला है वो आप सच समझ करके आपने वोट डाली। अगर वो 8,500 हजार रुपए नहीं देते हैं तो 99 के 99 सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, जो कि झूठ और फरेब के आधार पर उन लोगों ने यह सीटें जीती हैं। उसके बाद ये संविधान की कॉपी ठाव फिर रहे हैं, सदन में भी संविधान की जगह कॉपी लियो घूम रहे हैं। मैं राहुल गांधी से एक सवाल करता हूं कि आप देश की समस्त मीडिया के समक्ष आकर के उनके सामने बैठे हैं, आप कोई आपको पूरे देश में कोई कुछ नहीं जाना कह रहा है, हो सकता है कि आप जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, तो आप एक काम करिएगा, देश की समस्त मीडिया के सामने 1947 से लेकर के आपके नाना के कार्यकाल से लेकर के और जब तक आपका शासन रहा है तब तक आप एक चीज यह गिनवा दीजिएगा कि हमारे परिवार ने देश के अंदर सनातन समाज के लिए यह भला कार्य किया है। अगर आप इस चीज को साबित कर देते हैं तो हम लोग अपनी गलतियों को भी मान सकते हैं कि हां, कुछ गलतियां हमसे भी हुई होगी। इमरजेंसी जैसे हालात तुम लोगों ने पैदा किए, राम सेतु तुम लोग तोड़ने के लिए कह रहे हो, राम काल्पनिक है ये तुम कह रहे हो, वक्फ बोर्ड तुमने बनाया, न जाने कितने कानून तुम लोगों ने सनातन विरोधी बनाए हैं, और आज तुम सदन में खड़े होकर के जहर उगल रहे हो। 120 करोड़ सनातन भाइयों को, हिंदू भाइयों को आप जलील कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। तो आप राहुल गांधी जी एक बात समझ लीजिएगा कि सनातन समाज का सबर का बांध टूट चुका है, अब अपने बस का बर्दाश्त करना नहीं है। आपसे मैंने एक विनती की है कि आप 1947 से लेकर के जब तक तुम्हारा कार्य रहा है वो आप समस्त देश की मीडिया के सामने बैठ करके यह दर्शा दीजिएगा कि आपने 120 करोड़ देशवासियों के साथ में या उनके लिए यह अच्छा कार्य किया है। आप और आपका परिवार देश में कभी कोई भला कर ही नहीं सकता। मेरी फिर दोबारा वही बात शुरू हो गई कि जो 99 तुम्हारे सांसद जीते हैं, मैं वहां की महिलाओं से निवेदन करता हूं कि अपने अपने सांसद का आप जाकर के घेराव करें। इनको समाज में कहीं इनके बच्चों को, परिवार को उठने बैठने की जगह ना मिलनी चाहिए, क्योंकि ये देश के गद्दार लोग हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं ये किन तथ्यों का आधार पर अपने आप? ये मैंने उस तथ्य के आधार पे लगाए हैं। 8,500 हजार रुपए खटाखट की घोषणा मैंने नहीं की थी, राहुल गांधी ने की थी। लोकसभा चुनाव चल रहा था, मजाक नहीं चल रहा था। आप फार्म भी भरवा रहे हैं, उनके आधार कार्ड भी लगवा रहे हैं, उनके फोन नंबर भी डलवा रहे हैं, तो क्या ये वोट को खरीदना बेचना नहीं हुआ? भारत देश की भोली भाली जनता है, महिलाएं बेचारी विश्वास कर गई, उन्होंने वोट डाली। अब उनको 8,500 रुपए का अधिकार तो नहीं मिला,
तो आज पछता रही हैं। 99 सीट आने के बाद में जब आज वहां सदन में इसका ये रूप है, अगर 299 सीट आ जाती तो ये देश के अंदर कत्लेआम मचा देता। राहुल गांधी जी द्वारा जो बयान सदन में दिया गया था, कांग्रेस का ये कहना है कि जो राहुल गांधी ने कहा था वो केवल मोदी जी को कहा था कि ये केवल अकेला बंदा हिंदुत्व नहीं है, ये हिंदू नहीं है। लेकिन समाज जो भाजपा है उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो केवल राहुल गांधी पे लगाए गए, इसने टोटल हिंदुत्व को मतलब अपमानित किया है। ऐसा है भैया, वहां तो लंका में सारे 52 गज के हैं। जितने कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, जो कांग्रेस पार्टी के साथ है वो देश का गद्दार है, चाहे वह कोई भी हो। सब झूठे, मक्कार, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, सभी लोग बेकारे हैं। तो इसलिए अगर ये इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि मुझे तो, मैंने अभी टीवी पर 2-3 रोज पहले उद्धव ठाकरे जी की स्पीच सुनी कि राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं, इस तरह के सब उन्होंने बोले हैं। तो मैं, हमारे यहां बाला साहब ठाकरे जो एक हिंदुत्व की जान थे, हैं आज भी, वो हमारी आत्माओं के अंदर बसे हुए हैं। एक पिता का अपमान करते हुए एक अच्छा नहीं लगा। उद्धव ठाकरे जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैं यहां सदन में या भारत देश में जो कांग्रेस पार्टी बैठी है उनसे मैं ये भी कह देता हूं कि मेरे यहां आज भी शिवाजी महाराज बहुत हैं, महाराणा प्रताप बहुत हैं, पृथ्वीराज चौहान बहुत हैं, झांसी की रानी बहुत है, लक्ष्मीबाई बहुत है। इस देश में क्रांतिकारियों की कमी नहीं है। तो इसलिए अपनी हरकतों से बाज आओ और इस तरह के कमेंट करने बंद करो। और मैं भारत सरकार से विनती करता हूं कि इन 99 सांसदों की सदस्यता निरस्त की जाए। एक और सवाल है इसके साथ में, अभी ये हैदराबाद का वो बकरे से मुंह वाला, क्या नाम है उसका, ओवैसी, उसका चेहरा भी ऐसे लगता है कि अगर बकरा खड़ा कर दो तो सेम बकरे में, और उसमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम मैं वो करता है, मैं ये करता है, दोनों मैं करते हैं बकरे की तरह। ओवैसी, आज मैं देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाता हूं कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं? क्या सरहद पर ही आतंकवाद है? उनके जो संरक्षक हैं, जो देश के अंदर बैठे हैं, देश को आग के हवाले करना चाहते हैं, उनको कौन देखेगा? अगर पब्लिक देखेगी तो सरकार कहेगी दंगा हो रहा है। तो मेरा राष्ट्रीय सुरक्षा से विनती और गुहार है कि जब एक आदमी सदन में खड़ा होकर के जय फिलिस्तीन जो आतंकवादियों का समर्थन करता है उसका नारा देता है, शर्म की बात है। ये बहुत शर्म की बात है देश के लिए। ये ऐसे आदमी को, सुरक्षा एजेंसियों को, बाहर के आतंकवादी पे सेना ध्यान देगी, जो अंदर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा जवान हैं, ऐसे लोगों को बीच सड़क में गोली मार देनी चाहिए। क्या है वो? एक सांसद है लेकिन देश का गद्दार है। वो एक सदन में खड़े होकर के बोलता है जय फिलिस्तीन, क्या मतलब बैठता है उसका? आप भारत माता की जय भी नहीं बोल सकते तो कुछ और भी मत बोलो। आपको दूसरे देश का, जो आतंकवादी कंट्री का, आतंकवादियों का समर्थन करती है, उसका जय बोलने का आपको अधिकार किसने दिया सदन में? इसके भी सदस्यता रद्द करनी चाहिए भारत सरकार को। मैं भारत सरकार से विनती करता हूं और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अपने 120 करोड़ हिंदू भाइयों से, कि राहुल गांधी कांग्रेसी आपके बीच में अगर आए, अब आप क्या जवाब देंगे ये आप जाने। जय श्री राम। सदन में जब ओवैसी जी ने वो शपथ ले रहे थे, उस दौरान ये कहा था जय फिलिस्तीन। उस दौरान वहां पे भाजपा के भी बड़े बड़े मंत्री मौजूद थे, नरेंद्र मोदी जी वहां पे मौजूद थे। अभी तक उनके द्वारा भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सदन की, अगर सदन में हम लोग भी उनकी तरीके से चिल्लाने लगे तो संस्कारों का फर्क दिखाई देता है। तो संसद से बाहर आने के बाद तो कुछ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या जय करते? जो कानूनी कार्रवाई, जो लोग इस
तो इस काम में लगे हुए हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो एजेंसी है उनसे विनती है कि घर के बाहर तो जो सरहद पे हैं आतंकवादी वो तो हैं, जो उनके संरक्षक यहां बैठे हैं उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।